रात के ठीक 2 बजे थे। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। मोमबत्ती की रोशनी में आदित्य किताबों के पन्ने पलट रहा था। उसके माथे से लगातार पसीना बह रहा था। हाथ कांप रहे थे। गला ऐसे सूख चुका था जैसे कई दिनों से पानी ना पिया हो। कमरे में चारों तरफ किताबें बिखरी थीं। कुछ तांत्रिक चिन्ह दीवारों पर बने थे और इसी डरावने माहौल में आदित्य की खून की तरह लाल हो चुकी आंखें बार बार कमरे के दरवाजे की तरफ देख रही थी। और तभी अचानक उसका फोन बज उठा। आदित्य, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? प्रिया की बॉडी मॉर्च्यूरी से गायब है। तू कहाँ है अभी? डॉक्टर का फोन आया था। आदित्य की सांस अटक गई। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके माथे पर पड़ रही लकीरें और गहरी हुई और फिर अचानक उसने फोन काट दिया। कमरे में एक बार फिर वही डरावना सन्नाटा फैल गया। प्रिया और आदित्य कई सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे। आदित्य अपनी फैमिली के साथ प्रिया के घर आया हुआ था। कुछ ही देर में गांव के बुजुर्ग पुरोहित ने दोनों की कुंडली अपने सामने रखी और गणना करने लगे। कुछ देर तक चुपचाप रहने के बाद अचानक उनके चेहरे का रंग बदल गया। ये विवाह नहीं हो सकता। पुजारी की बात सुनकर अभी तक खुशी से खनक रहा कमरा सन्नाटे में बदल गया। क्या मतलब गुरुजी? इन दोनों की कुंडली में विवाह का योग ही नहीं है और अगर शादी हुई तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। मैं ये सब नहीं मानता। क्या मतलब इन बातों का? बेटा, कुछ चीजें हमारे मानने ना मानने से नहीं बदलती। जो कुंडली में लिखा है सो मैंने बता दिया। मंगल की भारी छाया है तुम्हारे रिश्ते पर। मैं प्रिया से प्यार करता हूं और शादी उसी से करूंगा। ठीक है, फिर ये जान लो कि आगे का रास्ता अंधकार से भरा है। यजमान, अगर आपके बेटे को बात सुननी नहीं थी तो मुझे यहाँ अपमान के लिए क्यों बुलाया? गलती हो गई जो आपको बुलाया। और हाँ, आपके इस अंधकार से मुझे कोई डर नहीं। जो होगा मैं देख लूंगा। पुजारी जी वहां से चले गए और बिना किसी की सहमति के जल्द ही आदित्य की शादी प्रिया के साथ हो गई। शादी के बाद बेटा, एक बार गांव जाकर कुल देवता की पूजा कर लो। हमारे भी मन को शांति रहेगी। और हाँ, तुम्हारे शादी के फैसले के बाद मैंने पुरोहित जी से बात की थी। उन्होंने मंगल शांति की विधि बताई है। गांव में सब व्यवस्था हो गई है। बस तुम्हें वहां जाकर सच्चे मन से विधि पूरी करनी है। ठीक है माँ, तुम्हारी खुशी के लिए कर दूंगा ये भी। दोनों गांव जाने के लिए निकल पड़े थे। पूरे 12 घंटे का रास्ता तय करके वे गांव पहुंचने ही वाले थे कि तभी सामने से तेज रफ्तार ट्रक उनकी तरफ आता दिखाई दिया। आदित्य ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक भयानक टक्कर हुई और फिर उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब आदित्य की आंख खुली तो वो अस्पताल में था। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी और उसका अंग अंग दर्द से टूट रहा था। प्रिया, प्रिया कहाँ है? देखिए, हमें अफसोस है, आपकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई थी। क्या? ये नहीं हो सकता। आपके घर पर खबर कर दी है, लेकिन मौसम खराब होने के कारण कल शाम से पहले कोई पहुंच नहीं सकेगा, इसलिए शव को मॉर्चुरी में रखवा दिया है। आप खुद को संभालिए। डॉक्टर बोलता जा रहा था, लेकिन आदित्य जैसे सुन्न पड़ गया था। कोई आवाज, कोई एहसास उस तक पहुंचना बंद हो गई थी जैसे। दूसरी ओर उसका फोन लगातार बज रहा था, लेकिन उसे होश ही नहीं था। हॉस्पिटल का कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। वो जमीन पर बैठा हुआ कभी प्रिया की तस्वीर देखता तो कभी फूट फूट कर रोने लगता। उसकी आंखें सूज चुकी थीं। हर 10 मिनट बाद वो खुद से एक ही बात कहता, ऐसा नहीं हो सकता। प्रिया मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। प्रिया, मेरी प्रिया। एक बात सच सच बताओ, प्यार करती हो ना मुझसे? बहुत ज्यादा। तुम सोच भी नहीं सकते उतना प्यार करती हूँ।
तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं मैं। सोच लो, प्यार करोगे तो हदों को पार करके निभाना पड़ेगा। मुझे वापस ले आओ आदित्य, मैं अभी गई नहीं हूं, इंतजार कर रही हूं। आदित्य पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। उसने कांपते हुए प्रिया की तस्वीर उठाई। मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसने अपने हाथों में लगे इंजेक्शन और दवाएं हटाई और अस्पताल से बाहर निकल गया। यहां से वो गांव के उसी पुरोहित के आश्रम पहुंचा जिसने शादी से मना किया था। गुरुजी, मेरी पत्नी को वापस ले आइए। आपका अपमान करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं माफी मांगता हूं, लेकिन बस मेरी प्रिया को लौटा दो मुझे। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी बेटा, उस विवाह का योग नहीं था, मगर तुमने जिद की। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस प्रिया वापस चाहिए। मृत्यु के बाद वापसी का रास्ता नहीं होता है बेटा। क्रोध नहीं, शांति से काम लो। कोई ना कोई तरीका जरूर होगा, और मुझे यकीन है कि आप ऐसा रास्ता अवश्य जानते हैं। अगर आप मृत्यु की आहट सुन सकते हैं तो उसे हराने का मार्ग भी जरूर होगा आपके पास। कुछ रास्ते हैं, लेकिन वो ईश्वर की मर्जी के विरुद्ध है, और इंसान को ईश्वर के विरुद्ध जाकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर भगवान की मर्जी के बिना भी प्रिया को लाने का कोई रास्ता है तो मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए शैतान के पास क्यों ना जाना पड़े। आदित्य गुस्से में बाहर निकल गया था। तभी पीछे से एक आवाज आई। मैं आपका दुख समझ सकता हूं। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। वो लगभग 25-26 साल का आदमी था। अगर किसी को बहुत सच्चे दिल से वापस बुलाना हो तो एक साधना होती है। कौन सी साधना? शव साधना। मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक शरीर के आसपास भटकती रहती है। अगर सही विधि से साधना की जाए तो उस आत्मा को वापस शरीर में भेजा जा सकता है। क्या सच में? मगर कैसे? आधी रात, शमशान और मृत शरीर के साथ साधना। तांत्रिक शव के ऊपर बैठकर मंत्र जाप करता है। कहा जाता है कि अगर साधना सफल हुई तो मृत आत्मा जवाब देने लगती है, लेकिन अगर साधना टूट जाए या डर हावी हो जाए तो आत्मा वापस नहीं जाती। फिर वो उसी इंसान के साथ जुड़ जाती हैं जिसने उसे बुलाया हो। बहुत लोग इस साधना को करने में ही पागल हो गए। कुछ की मौत हो गई, लेकिन कुछ लोग अपने बिछड़ों को वापस भी लाए थे। तो अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होगा तो ये अपनी पत्नी को वापस लाने का तुम्हारा आखिरी मौका है। ये किताबें ले जाओ, शायद तुम्हारे काम आएंगी। उस लड़के की बातें आदित्य के कान में किसी कैसेट की तरह लगातार बज रही थी। वो गांव के अपने घर में पहुंचा और वहां बैठकर अपनी रिसर्च शुरू की। आज के दिन यह साधना हमेशा शव के सड़ने से पहले की जाती है। इसका मतलब पहले प्रिया को यहां लाना होगा। शहर का सरकारी मॉर्चुरी लगभग खाली था और एक सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर ही झपकी ले रहा था। तभी पीछे की खिड़की धीरे से खुली और काले रेनकोट में एक आदमी अंदर घुसा। उसके हाथ कांप रहे थे। वो आदित्य था। आदित्य धीरे धीरे उस बॉक्स तक पहुंचा जिस पर लिखा था प्रिया आदित्य शर्मा। उसका गला सूख गया। कांपते हाथों से उसने बॉक्स बाहर खींचा और जैसे ही सफेद कपड़ा हटा, प्रिया का चेहरा सामने था, पीला और बेजान, लेकिन बिल्कुल शांत। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। आदित्य ने प्रिया की लाश को वहां से उठाया और शमशान घाट पहुंचा। वहां उसने जमीन पर राख और सिंदूर से एक बड़ा गोल मंडल बनाया। उस मंडल के बीच में प्रिया की लाश रखी। चिता के चारों ओर कपूर, सरसों का तेल, काली मोमबत्तियां और राख की गंध फैली हुई थी। आदित्य कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही जुनून था, प्रिया को वापस लाना। आदित्य ने गहरी सांस ली। फिर उसने प्रिया के शव के चारों तरफ काली मोमबत्तियां जला दी। आदित्य धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगा।
उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ मिनट तक सब शांत रहा। फिर अचानक किसी के चलने की आवाज आने लगी। आवाज टक टक टक। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन किताब की बात याद करके उसने फिर मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक वहां का तापमान बहुत नीचे गिर गया। इतनी ठंड कि उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा। फिर प्रिया की उंगलियां हल्की सी हिली, लेकिन आदित्य ने मंत्र जारी रखा। तभी पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आई। आदित्य ने डरते हुए पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसने देखा कि प्रिया के आधे खुले मुंह से मक्खियां निकल रही हैं। फिर जैसे सैकड़ों मक्खियां वहां से बाहर निकलने लगी। अचानक मोमबत्तियों की लौ बुरी तरह कांपने लगी और फिर प्रिया की बंद आंखें अचानक खुल गईं। सफेद, बिल्कुल सफेद। और फिर किताब में लिखे शब्द उसके मस्तिष्क पर गूंजने लगे। अगर साधना के बीच में शव की आंखें खुल जाए तो इस चरण पर विधि को अधूरा ना छोड़े। प्रिया का शरीर धीरे धीरे हिलने लगा। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ने लगी। अचानक प्रिया उठकर बैठ गई। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। मुंह से काला पदार्थ बह रहा था। वो किसी जानवर जैसी भारी आवाज में सांस ले रही थी। उसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी थी। प्रिया, मैं हूं आदित्य। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। चेहरा हल्का नीला पड़ने लगा था। आंखों की पुतलियां गायब हो चुकी थी। कहीं से भी वो आदित्य की पुरानी प्रिया नहीं लग रही थी। लेकिन आदित्य पर पागलपन सवार था। उसने सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया और प्रिया को गाड़ी में बैठाकर वो अपने घर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया था। अगले दिन आदित्य की माँ उसके घर पहुंचती है। बेटा, हमारे हाथ तो कुछ नहीं आया, न बहू न उसका अंतिम संस्कार करने का अधिकार। अब बस यहाँ कुछ नहीं रखा। वापस चल हमारे साथ। हम लोग अब कभी इस मनहूस जगह नहीं लौटेंगे। मैं अब यहीं रहूंगा माँ, आप लोग जाओ। सभी को लग रहा था कि शायद आदित्य पर सदमे का असर हुआ है। थोड़े समय में वो सामान्य हो जाएगा। इसलिए वो आदित्य को अकेले छोड़कर शहर के लिए निकल जाते हैं। 2 दिन बाद आधी रात में कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनकर जब आदित्य की आंख खुली तो उसने देखा प्रिया छत पर उल्टी चिपकी हुई थी, बिल्कुल किसी मकड़े की तरह। उसके लंबे बाल नीचे लटक रहे थे और वो छत पर बैठी हुई छिपकली को किसी जानवर की तरह चबा रही थी। ये क्या कर रही हो? नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूं ना। अगली रात आदित्य ने प्रिया को भरपेट मटन खिलाया और सोने चला गया। लेकिन आधी रात फिर से उसके हाथों में एक मरा हुआ जानवर था और वो उसके मांस को नाखूनों से नोच नोच कर खा रहे थे। अगले दिन से वो घर में कच्चा मांस लाने लगा। घर से सड़ चुके मांस की दम घोटने वाली बदबू आ रही थी। उसके मुंह से छोटे सफेद कीड़े बाहर निकल रहे थे और वो उन्हें जीभ से वापस अंदर खींच रही थी। उसकी परछाई तक नजर आना बंद हो गई थी। फिर भी आदित्य को उसके लौट आने का भरोसा था। आओ प्रिया, तुम्हारे कपड़े बदल देता हूं। जैसे ही आदित्य ने उसे आईने के सामने किया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। आईने में उसका चेहरा बहुत अलग दिख रहा था। आंखें बहुत बड़ी और मुंह अस्वाभाविक रूप से लंबा था। चेहरे पर फटी हुई चमड़ी भी थी। वो प्रिया नहीं थी, मानो इसके शरीर में रह रही कोई डरावनी आत्मा थी। आदित्य को अब पिछले कुछ दिनों की घटनाएं याद आने लगी। अगले दिन सुबह होते ही वो सीधे आश्रम पहुंचा। वही युवा पुजारी बाहर खड़ा था। तुमने कहा था प्रिया को वापस ला सकता हूं, झूठ कहा था तुमने। क्या हुआ? वो प्रिया नहीं है। मैंने उसका असली चेहरा देखा है। वो कुछ और है। उसने शव साधना के बाद हुई सारी बातें पुजारी को बता दी। युवा पुजारी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। तभी पुरोहित वहां आ जाते हैं
मैंने कहा था ना, मृत्यु के नियम तोड़ने की कीमत बहुत भयानक होती है। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो पुरोहित जी खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों थे। गुरुजी, कोई नियम नहीं टूटा है, वो प्रिया है, मेरी प्रिया। बस आप कुछ ऐसा करो कि पहले जैसी हो जाए। वो प्रिया नहीं है। शव साधना से मृत व्यक्ति लौटता नहीं है, बल्कि कोई भटकी हुई दुष्ट शक्ति उस शरीर को अपना माध्यम बना लेती है। इसीलिए मैंने वो किताबें जो मृत व्यक्ति को जीवित करने का भ्रामक जानकारी देती है, उन्हें संदूक में बंद कर रखा था। लेकिन मेरे शिष्य ने सिर्फ मेरा विश्वास ही नहीं, ईश्वर का बनाया जन्म मरण का चक्र भी तोड़ दिया। अब वो आत्मा जितने दिन उस शरीर में रहेगी, उतनी ताकतवर होती जाएगी और फिर उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। गुरुजी, अब क्या करें? उसे उसी जगह वापस भेजना होगा जहां से उसे लाया गया था। मतलब? प्रिया की आखिरी मंजिल थी शमशान घाट, लेकिन तुमने उसके शरीर को इस लोक में रोककर उसे बुरी आत्माओं का घर बना दिया। आज रात अमावस्या है, अंधेरा होते ही उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। हमें रात होने से पहले ये करना होगा। तीनों तुरंत आदित्य के घर के लिए निकल पड़े। घर के बाहर पहुंचते ही उन्होंने अपने कदम रोक दिए। ये डरावनी आवाजें सुन रहे हो? प्रिया के अंदर एक से ज्यादा आत्माएं आ गई हैं। घर के अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई कई लोगों के साथ फुसफुसा रहा हो। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सड़ांध की बदबू पहले से कहीं ज्यादा आ रही थी। दीवारों पर काले हाथों के निशान बने हुए थे। तभी ऊपर से आवाज आई, आदित्य। जवाब मत देना, वो तुम्हें भी अपने साथ खींच ले जाएगी। कुछ भी हो, बोलना नहीं। पुजारी जी ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। तीनों धीरे धीरे ऊपर पहुंचे। कमरे का दरवाजा खुला था और अंदर प्रिया जमीन पर पीठ उनकी तरफ करके बैठी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक फैले हुए थे। वो धीरे धीरे अपना सिर घुमाने लगी, लेकिन उसका शरीर नहीं हिला, सिर्फ गर्दन घूमी। आदित्य डर से पीछे हट गया। प्रिया मुस्कुराई। उसके दांत अब नुकीले हो चुके थे। तुम मुझे वापस नहीं भेज सकते, तुमने वादा किया था ना। तुम प्रिया नहीं हो, बंद करो ये नाटक। इसे पकड़ो, मंडल के अंदर लाओ। इसकी शक्ति कमजोर होगी तभी इसे शमशान में ले जा सकेंगे। प्रिया ने आदित्य को दीवार से दे मारा। उसके मुंह से खून निकल आया। युवा पुजारी मंत्र पढ़ते हुए उस पर गंगा जल फेंकने लगा। गंगा जल पड़ते ही प्रिया दर्द से चीख उठी। तभी अचानक उसके शरीर से काले धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगी। पुरोहित जी लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। आखिर में बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसे रस्सियों से बांध दिया। फिर तीनों उसे कार में डालकर शमशान की तरफ भागे। लेकिन शमशान के ठीक सामने कार अचानक से अपने आप बंद हो गई। तभी पीछे से हंसी की आवाज आई। आदित्य ने धीरे से पीछे देखा। पीछे सीट पर दो प्रिया दिखाई दे रही थी। अचानक एक प्रिया ने युवा पुजारी का गला पकड़ लिया, जिसे देख पुरोहित जी जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। उन्होंने राख उसके चेहरे पर फेंकी तो वो दूसरी आत्मा चीख कर गायब हो गई। आखिरकार वो उसे किसी तरह काबू करके शमशान तक ले आए। उसे चिता पर लिटाया गया और पुजारी जी ने आखिरी मंत्र शुरू किया। आदित्य, मुझे मत भेजो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मैं जिंदा हूँ आदित्य, मेरा दम घुट रहा है, बचाओ मुझे आदित्य। कुछ पल के लिए आदित्य रुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुम्हें धोखा दे रही है, प्रिया जा चुकी है। आदित्य ने हिम्मत करके कांपते हाथों से चिता को आग लगा दी। पुजारी जी ने मंत्र पूरा किया और अंत में प्रिया के शरीर के साथ उसकी कहानी भी खत्म हो गई।